आज हम बात करेंगे एक बहुत दिलचस्प, इंटरेस्टिंग किताब के बारे में जिसका नाम है द आर्ट ऑफ डीलिंग विद पीपल, और इसको लिखा है लेस गिबलिन ने। ये किताब हमें हमारे जीवन के लक्ष्य को पाने में मदद करती है और लोग अपने अहंकार कैसे संभाले, बातचीत में कैसे अच्छे बने और लोगों को उनके बारे में अच्छा कैसे महसूस करवाया जाए, ये सब सिखाती है। ये किताब मैंने खुद पढ़ी है और मुझे यकीन है कि इस किताब में दी गई बातों पे अमल करके आप लोगों से व्यवहार की कला में माहिर हो सकते हैं। मानवीय संबंधों, ह्यूमन रिलेशंस के बारे में रचनात्मक, क्रिएटिवली रूप से सोचना। हम सब लोगों को जिंदगी में दो चीज चाहिए, सफलता और खुशी, और इन दोनों चीजों का एक कॉमन कारण है दूसरे लोग। अगर हमने लोगों के साथ व्यवहार करने का सही तरीका सीख लिया तो किसी भी काम की सफलता की राह पर 85% आगे और खुद की खुशी में 99% आगे तक पहुंच सकते हैं। मानवीय संबंध लोगों के साथ इस तरह से व्यवहार करने का वो विज्ञान है जहां हमारे अहंकार और उनके अहंकार में टकराव नहीं होता है। असली सफलता और संतुष्टि लोगों के साथ मिलजुल के चलने में ही आती है। द आर्ट ऑफ डीलिंग विद पीपल। 90% से ज्यादा लोग अपनी जिंदगी में सफल नहीं हो पाते क्योंकि वो लोगों के साथ व्यवहार करने की कला को समझ नहीं पाते। अगर हम ये सोचे कि सबसे ज्यादा सफल और सबसे ज्यादा खुश रहने वाले वो लोग हैं जो लोगों के साथ व्यवहार में माहिर हैं। हम लोगों को मजबूर नहीं कर सकते हैं कि वो हमें पसंद करें, या हम ये कभी समझ ही नहीं पाते कि लोगों को चाहिए क्या, क्योंकि हमने कभी लोगों के साथ व्यवहार की कला में माहिर होने की कोशिश ही नहीं की। लोगों के साथ संबंधों में सफलता हासिल करना किसी और फील्ड में सफलता हासिल करने जैसा ही है। यहां भी सफलता कुछ सिद्धांतों, प्रिंसिपल्स को समझने और उनमें माहिर होने पर निर्भर करती है। सिद्धांत सब वही है, फिर भी हमसे मिलने वाला हर इंसान अलग है। लोगों को प्रभावित करना एक कला है, कोई चालाकी नहीं है। इस किताब को लिखने का कारण लोगों के स्वभाव को समझना है। ये समझना कि लोग उस तरह काम क्यों करते हैं जिस तरह वो करते हैं। हम अपने जीवन से जो भी चाहते हैं उसे पाने का एक सफल तरीका है लोगों के साथ व्यवहार में सफलता हासिल करना। मानवीय अहंकार, ह्यूमन ईगो को समझना। अहंकार एक नकारात्मक शब्द समझा जाता है क्योंकि ये गलत चीज करवाता है, लेकिन अगर हम इस शब्द के दूसरे पहलू पर गौर करें तो ये शब्द लोगों को महान या नायकों जैसा काम भी करवा सकता है। एडवर्ड बोक, जो एक संपादक, एडिटर होने के साथ मानववादी, ह्यूमैनिटेरियन भी है, मानते हैं कि अहंकार इंसान के अंदर की एक चिंगारी है और जो लोग अपने अंदर की इस चिंगारी को जला लेते हैं वो महान काम कर पाते हैं। हम लोगों के साथ मशीन जैसा व्यवहार नहीं कर सकते हैं क्योंकि हर कोई अपने आप में अलग और खास है और सभी लोगों में अपने सभी दुश्मनों से अपने आत्मसम्मान को बचाने की हिम्मत मौजूद होती है। 4 चीजें जो हमें अपने जीवन में पूरी तरह से उतार लेनी चाहिए। 1. हम सभी अहंकारी होते हैं। 2. जितनी रुचि हम अपने आप में रखते हैं उतनी रुचि हम किसी दूसरी चीज में नहीं रखते। 3. जिस भी इंसान से हम मिलते हैं वो खास महसूस करना चाहता है। 4. हर इंसान दूसरों का अनुमोदन, अप्रूवल चाहता है ताकि उसे खुद का अनुमोदन भी मिल सके। यदि हमारे खुद के साथ अच्छे संबंध हैं तो हमारे दूसरों के साथ भी अच्छे संबंध होंगे। जब हम खुद को पसंद करना शुरू कर देते हैं तो हम दूसरों को भी पसंद कर पाते हैं। अहंकार की भूख उतनी ही सही है जितनी खाने की भूख। शरीर को जिंदा रहने के लिए भोजन की जरूरत है और अहंकार को चाहिए सम्मान, अनुमोदन, अप्रूवल और उपलब्धियों, अचीवमेंट का एहसास। जब कोई इंसान 1-2 दिन के लिए भूखा रहे तो उसमें बदलाव आने लगते हैं। उसे कुछ अच्छा नहीं लगता और वो लोगों पर गुस्सा करने लगता है। जो लोग खुद पर फोकस करते हैं उन लोगों के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। एक सही आदमी के लिए खुद का अनुमोदन किया जाना बहुत जरूरी है। जब आत्मसम्मान, सेल्फ एस्टीम हाई हो तो लोगों के साथ तालमेल बिठाना आसान होता है। उस वक्त लोग खुश होते हैं और वो दूसरों की सोच को सुनने के लिए तैयार रहते हैं।
और वो दूसरों की जरूरतों को भी समझ पाते हैं। लेकिन जब आत्मसम्मान लो होती है तो मुश्किलें हावी होने लगती है, और ये बहुत ज्यादा नीचे होने पर लगभग हर चीज मुश्किल बना सकती है। इस तरह के लोगों से निपटने के लिए उनको उनके बारे में अच्छा महसूस कराए, उनके बारे में अच्छी बातें ढूंढे जिन बातों की तारीफ की जा सके। हर दिन कम से कम 5 सच्ची तारीफें करने की आदत बनाएं, और आप देखेंगे कि किस तरह ये आदत आपको दूसरे लोगों के साथ संबंध को सुधारने में मदद करेगी। दूसरों की मदद करें ताकि वे खुद को पसंद कर सके। अध्याय 3, दूसरों को महत्वपूर्ण महसूस कराने का महत्व। लोगों के साथ संबंधों के मामले में हम सब लखपती हैं, लेकिन हमें ये पता ही नहीं है कि हमारे पास ऐसी कोई दौलत भी है। दूसरे लोगों को महसूस करवाना कि वो बेहतर है, ये ताकत हमारे पास है। हमें अपनी इस दौलत और ताकत का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये दौलत और ताकत कभी खत्म नहीं होगी। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सफल और प्रसिद्ध फेमस लोगों को इंपॉर्टेंट होने के एहसास की कोई जरूरत नहीं है। हमें यह महसूस करने की जरूरत है कि सामने वाले हमारी इंपॉर्टेंस को जानते और मानते हैं। कोई भी इंसान अपनी इंपॉर्टेंस को कायम नहीं कर सकता है अगर उससे मिलने वाला इंसान उसे इंपॉर्टेंट होने का एहसास न करवाए। दूसरे के साथ डिप्लोमैटिक संबंध बनाने के लिए हमें सामने वाले इंसान को अहमियत देनी चाहिए। लेस गिबलिन ने इस अध्याय में लोगों में असंतोष, डिसैटिस्फैक्शन के मुख्य कारण बताए हैं, जो इस प्रकार है। 1. सुझाव, सजेशंस के लिए क्रेडिट ना दे पाना। 2. शिकायतें दूर न कर पाना। 3. प्रोत्साहित, एनकरेज न कर पाना। 4. दूसरों के सामने लोगों की बुराई करना। 5. लोगों से उनके सुझाव मांगने में असफल होना। 6. लोगों को उनकी ग्रोथ के बारे में ना समझा पाना। 7. एहसान, फेवर करना। लेस दूसरे को महत्वपूर्ण महसूस कराने के 4 तरीकों के बारे में बताते हैं। 1. पहला नियम यह है कि अपने अंदर पूरा विश्वास कर ले कि हर इंसान महत्वपूर्ण है। हम दूसरे लोगों को अच्छा महसूस नहीं करवा सकते अगर मन ही मन हम उनके बारे में अच्छा नहीं सोचते। 2. हम सिर्फ उन चीजों पर गौर करते हैं जो हमारे लिए जरूरी है, लेकिन जब कोई हम पे गौर करता है तो वो हमारी प्रशंसा करता है, वो हमारी अहमियत समझते हैं और हमारा मनोबल बढ़ाते हैं, और रिजल्ट ये होता है कि हम उनका सहयोग करते हैं और उनसे हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। तो हमें लोगों पे गौर करना चाहिए और महत्व देना चाहिए। 3. यदि हम दूसरों पर अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं तो सबसे प्रभावशाली, इफेक्टिव तरीका है उन्हें यह जता देना कि हम उनसे प्रभावित, इंप्रेस्ड हैं। लेकिन जब हम लोगों से प्रतियोगिता, कंपटीशन करना शुरू कर देते हैं तो वो हमें बेवकूफ समझते हैं। 4. जब हम दूसरों को सही करते हैं या उनका विरोध करते हैं तो आमतौर पे ये किसी समस्या को सुलझाने के लिए नहीं करते, बल्कि अपनी महत्व, इंपॉर्टेंस की भावना को बढ़ाने के लिए करते हैं। लेकिन हमें खुद से पूछना चाहिए कि वो सही है या गलत, इससे किसी को खास फर्क नहीं पड़ता। हमें यह समझना पड़ेगा कि हम हर लड़ाई नहीं जीत सकते हैं, और हमें ऐसी कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। दूसरों के कार्यों, एक्शंस और रवैया, एटीट्यूड्स को नियंत्रित, कंट्रोल करना। हम लोग दूसरों को कंट्रोल करने के लिए ताकत का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हम इस ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने खिलाफ कर रहे हैं। हर एक इंसान दूसरे के कामों को प्रभावित या कंट्रोल करने की कोशिश करता है। हमें वही नजरिया अपनाना चाहिए जिसे हम दूसरों में देखना चाहते हैं। लोगों के साथ व्यवहार में हम दूसरे लोगों में खुद के नजरिए की झलक देखते हैं। ये एक शीशे के सामने खड़ा होने जैसा है। जब हम हंसते हैं तो शीशे में खड़ा इंसान भी हंसता है। जब हम गुस्सा करते हैं तो शीशे वाला इंसान भी गुस्सा करता है, और जब हम चिल्लाते हैं तो वो भी पलटकर चिल्लाता है। कॉन्फिडेंट बिहेव करने से लोगों को कॉन्फिडेंस दिया जा सकता है, और अगर हम अपने ऊपर विश्वास करें या ऐसा काम करें जिसमें हमें खुद में विश्वास हो तो दूसरे लोग भी हम पे विश्वास करने लगेंगे।
खुद पर विश्वास कई तरीकों से दिखाया जा सकता है। हम ये कभी नहीं सोचते कि हमें किसी खास इंसान पर ही विश्वास क्यों होता है। इसका कारण है कि कहीं न कहीं हम कुछ छोटी छोटी चीजों से लोगों को जज करने लगते हैं। एक, अपनी चाल पे गौर करें, क्योंकि हमारी शारीरिक चालढाल हमारे मानसिक नजरिए को दिखाती है। जब हम किसी को झुके हुए कंधों के साथ चलते हुए देखते हैं, जो अपने ऊपर के बोझ को उठा नहीं पा रहे, वो हताशा या निराशा का बोझ उठाते हुए दिखते हैं। लेकिन कॉन्फिडेंस से भरा इंसान साहस के साथ कदम उठाता है। उनके कंधे तने हुए होते हैं और उनकी आंखें सीधी अपने लक्ष्य पे होती है, जिसको पाने का पूरा विश्वास उन्हें होता है। दो, हमारे हाथ मिलाने का अंदाज। ढीले तरीके से हाथ मिलाने वाले इंसान का आत्मविश्वास बहुत कम होता है। जो हाथ को थोड़ा सा दबाते हुए दृढ़ता से हाथ मिलाए, वो ये संदेश देता है कि उसकी चीजों पे पकड़ है, और वो उसका आत्मविश्वास भी दर्शाता है। तीन, अपनी आवाज के लहजे को सुधारे। हम आवाज के जरिए जितना ज्यादा खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं, उतना किसी और तरीके से नहीं कर सकते। हमारी आवाज में निराशा नहीं झलकनी चाहिए। हर समय रोने या शिकायत करने की आदत से बचना चाहिए। हमें आत्मविश्वास से बात करते हुए अपने साहस को झलकाना चाहिए। चार, अपनी मुस्कान की जादुई ताकत का इस्तेमाल करें। एक सच्ची मुस्कान दूसरों में दोस्ती की भावना को जगा देती है। मन से हंसे, ना कि सिर्फ चेहरे से। हम सबको मिली एक अच्छी मुस्कान एक गिफ्ट है। हमें इस गिफ्ट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। एक अच्छा प्रभाव बनाना। हम जिस तरीके से दूसरे लोगों से मिलते हैं, हमारे शब्द और एक्शन मुलाकात का माहौल तैयार कर देते हैं। अगर हम कारोबार से संबंधित बात कर रहे हैं, तो बात कारोबार से संबंधित ही शुरू करें। या अगर कुछ और अनौपचारिक, इनफॉर्मल बात करना चाहते हैं, तो बात को वैसे ही शुरू करें। जब भी हम किसी से बात करते हैं, तो हम एक तरह से एक चरण, स्टेज तैयार कर रहे होते हैं। अगर हमने मजाक का माहौल तैयार किया है, तो गंभीर मत होइए। और अगर कोई त्रासदी, ट्रेजेडी या दुख की बात हो रही है, तो लोगों से हंसी मजाक की उम्मीद ना करें। किसी बात को शुरू करने से पहले खुद से कुछ सवाल पूछे, जैसे कि मैं इस बात से क्या चाहता हूं, मेरे दिमाग में क्या होना चाहिए। फिर उस हिसाब से वैसे माहौल का मंच, स्टेज तैयार करें। दुनिया हमारे बारे में वही राय बनाती है जो राय हम अपने बारे में रखते हैं। अगर हम अपने बारे में ये ओपिनियन रखते हैं कि हमारी दुनिया में कोई कीमत, वैल्यू नहीं है, तो दुनिया हमें वही समझती है। लेकिन जब हम खुद को खास समझते हैं, तो दुनिया के पास भी हमें खास समझने के लिए अलावा कोई विकल्प नहीं होता। हम जब भी किसी चीज को जज करते हैं, तो हम दुनिया को भी हमें जज करने का मौका देते हैं। कुछ भी बेचते समय अगर हम अपनी संभावनाएं, पॉसिबिलिटी की हाँ सुनना चाहते हैं, तो हाँ की मनोदशा या सकारात्मक माहौल तैयार करें। ऐसे सवाल पूछिए कि संभावनाएं हाँ ही बोले, जैसे ये रंग कितना सुंदर है ना, ये कलाकारी कितनी शानदार है ना। अगर शुरुआत छोटे सवालों की हाँ लेके की जाए, तो बाद में बड़े सवालों का जवाब भी हाँ ही आएगा। स्वीकृति, एक्सेप्टेंस, अनुमोदन, अप्रूवल और प्रशंसा, अप्रिशिएशन के साथ लोगों को आकर्षित करना। हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं, या हम कुछ ऐसे लोगों को जानते हैं, जो बहुत ही प्राकृतिक, नेचुरल तरीके से लोगों को अपना दोस्त बना लेते हैं या ग्राहकों को आकर्षित करते हैं। ये लोग AAA फॉर्मूला का उपयोग करते हैं। एक, स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। ये जरूरी है कि हम लोगों को वैसे ही स्वीकार करें जैसे कि वो है। किसी को पसंद करने से पहले उन पे बदलने का या बेहतर बनने का दबाव ना डालें। जो लोग दूसरे को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे कि वो है, उन लोगों के पास ही दूसरों को बदलने की ताकत होती है। हमारे पास लोगों को बदलने की ताकत नहीं है, लेकिन अगर हम लोगों को जैसे वे हैं वैसे ही पसंद करते हैं, तो हम उन लोगों को ये ताकत देते हैं कि वो खुद को बेहतर के लिए बदल सके। 2, अनुमोदन, अप्रूवल। अनुमोदन थोड़ा ज्यादा सकारात्मक है, क्योंकि इसका मतलब सिर्फ खामियों, फॉल्ट्स को सहन करना नहीं है,
बल्कि दूसरों में ऐसी चीज ढूंढना है जिसे हम पसंद कर सके। हम अनुमोदन के लिए दूसरों में कोई ना कोई चीज हमेशा ढूंढ सकते हैं। जब हम लोगों का अनुमोदन करते हैं तो लोग अपने आप को बेहतर के लिए बदलने लगते हैं ताकि उन्हें दूसरी चीजों का भी अनुमोदन मिल सके। लोग खुशी से चमकने लगते हैं जब हम दूसरों में तारीफ करने वाली चीजों को ढूंढ के उनकी तारीफ करते हैं। 3. प्रशंसा, अप्रिशिएशन। तारीफ शब्द का मतलब है लोगों की महत्व को बढ़ाना। ये बैठ के सोचे कि दूसरे लोग हमारे लिए कितने जरूरी है, चाहे वो हमारी वाइफ हो, हस्बैंड हो, बच्चे हो, वर्कर हो या कस्टमर हो। तरीके ढूंढे लोगों को ये बताने के लिए कि वो आपके लिए कितने जरूरी है। लोगों को इंतजार ना करवाएं। अगर कोई ऐसा है जिससे आप तुरंत नहीं मिल सकते तो उनको बताएं कि आप उनसे जल्दी ही मिलेंगे। लोगों को धन्यवाद करना सीखें। लोगों को खास महसूस करवाएं। हमें भी लोगों को आकर्षित, अट्रैक्ट करने के लिए AAA फॉर्मूला को अमल में लाना चाहिए। प्रभावी, इफेक्टिव ढंग से संवाद, कम्युनिकेट करना सीखें। वो एक चीज जो सभी सफल लोगों में कॉमन होती है वो है शब्दों का सही इस्तेमाल। आय, इनकम और शब्दों का इस्तेमाल आपस में जुड़ा हुआ है। अगर हम अपनी शब्द की ताकत को बढ़ा ले तो हम ये विश्वास कर सकते हैं कि हमारी आय भी बढ़ जाएगी। कुछ लोग इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि वो अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाते या वो अपने विचार या भावनाएं को बोतल में बंद करके रखते हैं। बहुत से लोग सिर्फ इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो ये नहीं जानते कि दूसरे लोगों से बातचीत कैसे शुरू की जाए। हम छोटी चर्चा से बातचीत शुरू कर सकते हैं। अगर हमें बातचीत में आगे बढ़ना नहीं आ रहा है तो हम लोगों से उनके बारे में बात कर सकते हैं। अगली बार जब भी आपको किसी नए इंसान से मुलाकात करने का मौका मिले तो उनसे कुछ इस तरह के सवाल पूछे। आप कैसे हैं? उनसे मौसम के बारे में उनके विचार पूछे। उनसे उनकी फैमिली के बारे में पूछे। उनसे पूछे वो किस तरह के काम में है। इस तरह के सवाल उन्हीं के ही बारे में बात करने का मौका देंगे। हमें ऐसा विषय ढूंढने की जरूरत नहीं है जिसमें हम दोनों रुचि रखते हैं, बल्कि उनसे उस विषय पर बात करें जिसमें वो विशेषज्ञ, एक्सपर्ट है और वो विषय है वो खुद। सुनना, समझने वाले अंदाज से लोगों की बात सुने। ये लोगों के साथ दोस्ती करने और उनके साथ मिलकर रहने का सबसे अच्छा तरीका है। हम सब चाहते हैं कि लोग हमें बुद्धिमान समझे। एक सबसे प्रभावशाली, इफेक्टिव तरीका है लोगों को सुनना और ध्यान देना कि वो क्या कहना चाहते हैं। लोग हमें बताते हैं कि वो क्या चाहते हैं जब हम उनको सुनते हैं। लोगों के साथ अच्छे रिश्ते दो तरफा है, जैसे लेना और देना। जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि लोगों को क्या चाहिए, वो किसी के बारे में क्या सोचते हैं या उनकी खास जरूरतें क्या है, तो हम उनके बारे में कुछ जानते ही नहीं हैं। और जब तक हमें लोगों के बारे में पूरी जानकारी नहीं होगी तब तक हम लोगों को प्रेरित भी नहीं कर सकते। सफल लोग वो हैं जो दूसरों को बोलने और लगातार बोलते रहने के लिए प्रोत्साहित, एनकरेज करते हैं और अपना मुंह बंद रखते हैं। सुनने से संकोच दूर होता है। जब हम दूसरों की बात ध्यान से सुनते हैं, उनकी आवाज के लहजे या शब्द पे पूरा ध्यान देते हैं, तो इससे हम अपना ध्यान अपने ऊपर से हटा सकते हैं। अगर हम दूसरों को ध्यान से सुनना चाहते हैं तो धैर्य के साथ सुने। किसी की सबसे बड़ी तारीफ यह है कि उसकी बात को बहुत ध्यान से सुनना। सुनने की कला हम नीचे दिए तरीकों से सीख सकते हैं। 1. जो इंसान बात कर रहा है उसकी तरफ देखें। जो लोग सुनने के लायक होते हैं वो देखने के लायक भी होते हैं और इससे हमें उनकी तरफ ध्यान केंद्रित करने में भी मदद मिलती है। 2. लोगों की बातों में गहरी रुचि लें। अगर आप उनकी बात से सहमत हैं तो हाँ में सर हिलाएं और अगर वो कोई कहानी सुना रहे हैं तो मुस्कुराएं। 3. बात करने वाला इंसान के आगे थोड़ा सा झुकें। गौर करें कि जब कोई हमसे बहुत दिलचस्प, इंटरेस्टिंग बात करता है तो हम उसकी ओर झुक जाते हैं और बोरिंग बात करने वाले से थोड़ा सा दूर की तरफ जाने लगते हैं। 4. सवाल पूछे। ये लोगों को ये बताता है कि आप उनकी बात लगातार सुन रहे हैं। 5. बीच में ना टोके। लोगों के लिए ये तारीफ जैसा है जब हम उनकी बात बिना रुकावट डाल सुनते हैं।
लेकिन वो बहुत खुश हो जाते हैं जब हम उनसे इस तरह के सवाल पूछते हैं, जैसे कि वो आखिरी वाले पॉइंट को आप और डिटेल में समझाएंगे। 6. बात करने वाले विषय में बदलाव ना करें। चाहे आपकी कितनी भी इच्छा हो किसी और विषय पर बात करने की। 7. अपनी बात रखने के लिए सामने वाले के शब्दों का इस्तेमाल करें। यह सिर्फ ये नहीं दर्शाता कि आप सुन रहे थे, बल्कि उनका विरोध किए बिना हमें अपने विचार रखने का मौका देता है। अपनी बात इस प्रकार से रखें जैसा कि आपने बताया। लोगों को मनाना। हर रोज कुछ ऐसी स्थिति आती है जहां हमें अपनी बात मनवाने की जरूरत पड़ती है और दोनों पक्षों के बीच असहमति होती है। चाहे वो हमारा जीवन साथी हो, बच्चे हो, बॉस हो, वर्कर हो, पड़ोसी हो, दोस्त हो। बहस, आर्ग्यूमेंट होना नॉर्मल है, लेकिन हमें राजी करवाने का एक नॉर्मल तरीका बनाना चाहिए। जब कोई हमारे सोच का विरोध करता है तो हम उसको अपने अहंकार के लिए खतरा मानते हैं। हम इमोशनल हो जाते हैं और अपनी सोच को अपने विरोधी के गले में जबरदस्ती उतारना चाहते हैं। हम अपनी सोच को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, लेकिन इस तरीके से जीता नहीं जा सकता। किसी भी बहस को जीतने का एकमात्र तरीका है सामने वाले को अपनी सोच बदलने के लिए राजी करना। कम प्रेशर ही सीक्रेट है। हम लोगों के नेचर को अपने खिलाफ नहीं, बल्कि अपने फेवर में इस्तेमाल करना सीखना होगा। अगर हम लोगों को ये बोलते हैं कि उनके विचार खराब है, तो वे खुद को बचाते हैं। जब हम धमकियों का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे सोच के लिए वो अपने दिमाग को बंद कर देते हैं, चाहे वो सोच कितनी ही अच्छी हो। अगर हम अपने विचारों को देखना चाहते हैं तो हमें सामने वाले के अवचेतन, सबकॉन्शियस मन को छूना पड़ेगा, क्योंकि जब तक सामने वाले के अवचेतन मन को कोई बात स्वीकार नहीं होती, वे भी उस बात को स्वीकार नहीं करते। बहस जीतने के कुछ नियम। दूसरों को उनकी बात रखने का मौका दें। बीच में ना टोके, सुनना याद रखें। जिस इंसान को कोई बात कहनी होती है, उसका दिमाग भी बोलने के लिए सेट होता है। अगर हम चाहते हैं लोग हमारी बात सुने तो पहले हमें लोगों की बात को सुनना सीखना होगा। किसी को जवाब देने से पहले थोड़ा रुके। ये वहां भी जरूरी है जहां बातों में किसी प्रकार की असहमति नहीं है। जब भी आपसे कोई सवाल पूछा जाए तो थोड़ा सा ठहर के जवाब दें। ये दर्शाता है कि आपने जवाब को सोच समझ के दिया है, क्योंकि ये आपके लिए एक जरूरी बात है। हमेशा 100% जीतने पे जोर ना दें। जब भी हम किसी बहस में पड़ते हैं तो हमारी कोशिश होती है ये साबित करने की हम सही हैं और सामने वाला इंसान गलत। अगर सामने वाले के पास कोई सही पॉइंट है जो उसके पक्ष में है तो उसे स्वीकार करें। अपनी बात को सटीक तरीके से रखें। जब कोई हमारी बात का विरोध करता है तो हमें बात को बढ़ा चढ़ा के बताने की आदत होती है। शांति से बताए गए फैक्ट्स लोगों को अपनी सोच बदलने में ज्यादा कारगर होती है। तीसरे पक्ष के जरिए बात करें। एक वकील जब कोई मामला जीतना चाहता है तो वो गवाह तय करता है जो जज के सामने बोल सके। जहां बातचीत में असहमति होती है, वहां तीसरे पक्ष के जरिए बात करना मदद करती है। रिकॉर्ड्स और इतिहास का सहारा लेके बात करें। सामने वाले को अपनी लाज बचाने का मौका दे। बहुत बार ऐसा होगा जब सामने वाला अपना दिमाग भी बदलेगा या आपसे सहमत होगा, लेकिन परेशानी यहां आती है कि वो अपना नजरिया रख चुके होते हैं और अब शान के साथ वो अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते। आपसे सहमत होने के लिए उन्हें ये मानना पड़ेगा कि वो गलत थे। हमें उन्हें उनके खुद के तर्क से बचाना आना चाहिए। पहला तरीका यह है कि उन्हें राजी करना कि उनके पास सारे तथ्य नहीं थे। मुझे भी शुरू में ऐसा ही लगा था, लेकिन मुझे जब ये जानकारी मिली तो जैसे मेरा दिमाग ही बदल गया। दूसरा तरीका है उन्हें यह सुझाना है कि उसे कैसे किसी और की तरफ फेंका जा सके। तारीफ, प्रेस करना। तारीफ एक प्रकार की ऊर्जा, एनर्जी प्रदान करती है। तारीफ हमें नई ऊर्जा और नई जिंदगी देती है। तारीफ से जो खुशी मिलती है वो कोई भ्रम या कल्पना नहीं है, बल्कि एक ताकत है। रोज एक छोटा चमत्कार करें। जब भी हम किसी को उत्साह या ऊर्जा से भरते हैं तो हम एक छोटा चमत्कार कर रहे हैं। ये आसान है।
हमें बस इतना करना है कि हर दिन किसी की सच्ची तारीफ करें और गौर करें कि वो कैसे उनको बेहतर करने में मदद करता है। सच्ची तारीफ करने से ना सिर्फ लोग अच्छा महसूस करते हैं, बल्कि ये उनको बेहतर काम करने के लिए भी प्रेरित करता है। अगर कोई हमारे ऊपर कोई छोटा एहसान करता है या हमारी कदर करता, तो हमें उसे धन्यवाद देना चाहिए। ये ना समझे कि लोगों को पता है कि आप उनकी कदर करते हैं, उन्हें ये जरूर बताएं। जब आप लोगों के काम की कद्र करते हैं, तो वे और ज्यादा बेहतर काम करना चाहते हैं। धन्यवाद कहने के कुछ नियम। 1. धन्यवाद सच्चा होना चाहिए। उन्हें इस प्रकार कहें मानो आप दिल से कह रहे हो। उसे खास बनाएं। 2. धन्यवाद को खुल के बोले। ऐसा न दिखे कि आपको शुक्रिया बोलने में शर्म आ रही है। 3. लोगों को नाम लेके धन्यवाद करें। अगर ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, तो सबको एक एक करके नाम लेके धन्यवाद करें। 4. लोगों की तरफ देखकर धन्यवाद करें। अगर वो धन्यवाद के लायक हैं, तो वे देखने के लायक भी होंगे। 5. लोगों को धन्यवाद कहने पर काम करें। उन चीजों को ढूंढे जिनके लिए आप लोगों को धन्यवाद कह सके। 6. लोगों को तब धन्यवाद कहें जब उन्हें उसकी बिल्कुल भी उम्मीद ना हो। आपका धन्यवाद और भी बड़ा हो जाता है जब लोगों ने उसकी बिल्कुल अपेक्षा ना की हो या उन्हें ये ना लगता हो कि वे उसके हकदार हैं।